हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे एक तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका रिज़ल्ट जो है, ठीक है, इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा या आ सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बनता है वो क्या है, आपका कट ऑफ। ठीक है, आप सभी को पता है कि आंसर आ चुका है। अब आप लोग वेट कर रहे होंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो मान के चले कि रिज़ल्ट बहुत ही जल्द आएगा, लेकिन कब तक आएगा मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप यहाँ पे कट ऑफ के बारे में ज़रूर जानें कि क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, क्या कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। और जो लोग इस कट ऑफ को क्लियर करते, या जो मैंने कट ऑफ बताया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, अगर उसमें आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2020 का अगर कट ऑफ देखने से पहले एक नज़र डालेंगे कि एसएससी एमटीएस 2019 का क्या कट ऑफ गया था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि लेवल की बात करें तो अगर 2019 का अगर पेपर की बात करें, पेपर का अगर हम लेवल की बात करें, अगर इसके पेपर की बात करें लेवल का, ठीक है, तो इसका जो लेवल कैसा था यहाँ पे कह सकते हैं कि इजी था। ठीक है, लेकिन इस बार का जो पेपर का लेवल था, जो पेपर का क्या था लेवल था, वो कैसा था यहाँ पे मॉडरेट कह सकते हैं। और मॉडरेट किसके वजह से हुआ था, वो मैथ्स के वजह से हुआ था, है ना। मैथ एक ऐसा सेक्शन था जहाँ पे चाहे कुछ जितने भी स्टेप हुए पेपर, जितने भी स्टेप में पेपर हुए, एक चीज़ सभी को दिक्कत हुआ है वो था कि मैथ। ठीक है, मैथ्स का जो सेक्शन था वो थोड़े मॉडरेट टू टफ लगे सभी को। और यहाँ पे बहुत कम अटेम्प्ट भी हुए थे, जिसकी वजह से इस बार का अगर कट ऑफ देखा जाए तो लास्ट ईयर से तो कम ही रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा। ठीक है, इतना भी कम नहीं रहेगा जो कि काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करेगा 2019 और 2020 के बीच में। हाँ, 2-3 नंबर का ही डिफरेंस रह सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बात किया कि लेवल कैसा था पेपर का लेवल जो था 2019 का। तो आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल इजी था। तो जब इजी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो टियर 1 का जो होगा मिनिमम कट ऑफ जो था वो थोड़े यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। ठीक है, इस बार की कट ऑफ क्या है और इस बार की क्या रह सकते हैं कट ऑफ जान सकते हैं ना। पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ थोड़े ज़्यादा होंगे, पेपर टफ होगा तो कट ऑफ कम रहेगा ना। 2019 की अगर वैकेंसीज की बात करें तो 10,000 के आसपास में वैकेंसीज था। अगर टियर 1 की बात करें मिनिमम कट ऑफ, तो टियर 1 में मिनिमम कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ क्लियर किए वो टियर 2 में बैठे। ठीक है, और उनका जो मेरिट जो बना वहाँ पे जो फाइनल जो मिनिमम कट ऑफ, मैक्सिमम भी होता है, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे फाइनल मिनिमम कट ऑफ में भी इनको कोई ना कोई तो स्टेट मिल ही गया होगा। बाकी फाइनल जो मैक्सिमम कट ऑफ था तो वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो टियर 1 मिनिमम कट ऑफ में अगर आप देखेंगे कि तो जनरल कैटेगरी का जो था 2019 का 67.80 67.80 था जनरल कैटेगरी से। ओबीसी कैटेगरी से कितना था 66.77, एससी कैटेगरी से कितना था 66.03, और एसटी कैटेगरी से कितना था 54.90। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है टियर 1 क्लियर किए होंगे, जितने भी मिनिमम कट ऑफ को क्लियर किए थे सारे कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट बैठे होंगे टियर 2 में। अब यहाँ पे टियर 2 में क्या हुआ था कि यहाँ पे टियर 2 तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जहाँ पे आप क्वालिफाई करेंगे बस इतना, है ना। अब इसके बाद जो था इम्पॉर्टेंट जो मेरिट बना, तो मेरिट बना कितना पे, और मिनिमम कट ऑफ ही देखिए अगर मेरिट की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मेरिट की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से बनता है 84.98। आप देख सकते हैं इन दोनों में डिफरेंस, आप खुद ही देख लें कितना रह सकता है कि आपका जो टियर 1 का कट ऑफ होता है और टियर मीन्स की फाइनल मेरिट होता है, उसमें डिफरेंसेस 10 से लेकर 20 मार्क्स के बीच के ही आसपास में होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका कट ऑफ जितना है, आपका इस कैटेगरी से जितना कट ऑफ, अगर उससे आप 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा रखते हैं, आपका नंबर रहता है, तो डेफिनेटली मेरिट बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जस्ट कट ऑफ क्लियर रहेगा, ठीक है, जस्ट कट ऑफ क्लियर रहेगा तो वैसे में आपका ठीक है, आप टियर 2 में जाएंगे, बैठेंगे, पेपर देंगे, लेकिन मेरिट फाइनल नहीं बनेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट नहीं बनेगा क्योंकि एमटीएस का पेपर है और इसमें जो होते हैं वो जो मार्क्स होते हैं काफ़ी हाई जाते हैं, कट ऑफ ज़्यादा हाई जाते हैं। ठीक है,
तो देखिए अगर वही बात करें को पिछले बार का, अगर 2019 की अगर फाइनल मिनिमम कट ऑफ देखे तो 84.72 था ओबीसी का, एससी का देख लीजिए 82.44 था, और एसटी का 76.78 था। अगर आप इन तीनों कैटेगरी को देख लें, जनरल देख लें, ओबीसी देख लें, एससी देख लें, एसटी को छोड़कर, क्योंकि इसमें काफ़ी 5 से 6 के बीच में का गैप है, लेकिन बाकी सब में देख लीजिए। जनरल ओबीसी का तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा गैप तो था ही नहीं, डेसिमल के बाद भी देख सकते हैं कितना कम का डिफरेंसेस है। ठीक है, 84 तो ये भी 84, बस डेसिमल के बाद का डिफरेंसेस है, लगभग सेम था। ओबीसी से देखे और एससी में तो डिफरेंस इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लगभग 2 मार्क्स के डिफरेंसेस थे। तो जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में आते, उनका भी लगभग इसी के आसपास में ही कट ऑफ इस बार का रहेगा ही रहेगा। अगर हम पिछले बार का देखें तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि टीयर 1 में अगर आपका जो स्कोर कट ऑफ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से, और इसमें आपका 15 प्लस मार्क्स रहते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, या 15 छोड़े आप 10 प्लस ही रखेंगे ना, आप अपने कट ऑफ से 10 प्लस रखते हैं, आप मेरिट में जाएंगे, आपका मेरिट बनेगा, अदरवाइज मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं 2020 का वैकेंसीज कितना रह सकता है, लगभग 8000 के आसपास में तो वैकेंसीज इस बार भी रहने की उम्मीद है। ठीक है, टीयर 1 का अगर मिनिमम कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी से देखा जाए तो कट ऑफ क्या रह सकता है, तो 65 से 67 के बीच में रहेगा। ठीक है, ठीक है, मैथ का सेक्शन टफ था, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ होंगे, क्योंकि 2019 और 2020 के अगर देखें समय के साथ स्टूडेंट का लेवल का देखें, कंपटीशन का लेवल देखें, सभी चीज़ बढ़ा है। ठीक है, पेपर का टफ हुए, लेकिन स्टूडेंट का जो यहाँ पे है लेवल उनके कंपटीशन का वो बढ़ गया है। ठीक है, ओबीसी 64 से 66 लाने वाले, जिनका भी 64 से 66 आ रहा है नंबर, ठीक है, आंसर की आ गया होगा, और आप सभी को पता है कि आपका जनरल कैटेगरी से अगर 65 से 67 आ रहा है, ओबीसी 64 से 66 आ रहा है, एससी 61 से 64 आ रहा है, एसटी 52 से 55 आ रहा है, तो डेफिनेटली आप टीयर 2 में जा रहे हैं। पर यहाँ पे फिर से एक सवाल आता है यहाँ पे कि अगर आपका इसमें कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगे, 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा रहेंगे, तो जाकर यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगा। अदरवाइज ठीक है, टीयर 2 में बैठेंगे बट आपका मेरिट नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिएगा कि फाइनल मेरिट में कितना मार्क्स रह सकता है, कितना रहेगा, और क्या फाइनल मेरिट में कितना नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई ना कोई स्टूडेंट मिल सकता है, कहीं ना कहीं आपकी यहाँ नौकरी पक्की होने की संभावना बन सकती है। जब जनरल कैटेगरी से आपका जो है यहाँ पे फाइनल एक्सपेक्टेड जो कह रहा है कट ऑफ क्या जा सकता है, वो 82 से 84 है, आपका इतने के बीच में आ जाएगा, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जॉब तो पक्की है। ठीक है, ओबीसी 80 से 82, ठीक है, ओबीसी 80 से 82 के बीच में आएगा। मिनिमम जो कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ, फाइनल एक्सपेक्टेड 80 से 82 है, डेफिनेटली जाएंगे। और यहाँ पे एससी कैटेगरी वाले अगर 78 से 80, ठीक है, 78 से 80 आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इनका सिलेक्शन होगा। और एससी एसटी वाले देख लीजिए, यहाँ पे 74 से 76 रहेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे चीज़ें निकलता है, कॉन्क्लूजन निकलता है, वो क्या निकलता है कॉन्क्लूजन, किसी भी हाल में 80 प्लस है तो जनरल ओबीसी का नैया पार है। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी का नैया पार है। एससी एसटी का अगर बात करें तो यहाँ पे 75 प्लस है तो उनका नैया पार है, अदरवाइज अगले बार फिर से आपको तैयारी करने होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे मेरा बताने का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप सभी जितने भी कैंडिडेट का आंसर किए आने के बाद कुछ स्कोर इस प्रकार है, तो आप मेहनत करेंगे। फिर भी टीयर 2 में जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन फिर भी आपको उसमें थोड़े मेहनत करने होंगे, नो डाउट कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने होंगे। एक एवरेज भी मेहनत कर ले तो डेफिनेटली हो जाएगा, बट अगर आपका प्री या टीयर 1 की अगर बात करें तो उसमें अच्छे मार्क्स है तो सोचने की कोई बात नहीं है, टीयर 2 में आराम से लगेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनका भी इससे कम रहा है, टीयर 1 में स्कोर इससे कम आ रहा है आंसर की में, तो उनको अगले बार के लिए तैयार रहना होगा। गाइस, अब बात हो गया यहाँ पे आंसर की, तो बहुत पहले ही जारी हो चुका है लगभग। आपने देख लिया कि लास्ट ईयर का और इस बार का जो है दोनों का कंपैरिजन मैं करके बताया कि क्या कट ऑफ, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज
क्या टियर 1 का मिनिमम कट ऑफ, क्या मैक्सिमम कट ऑफ, या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सारे के सारे यहाँ पे बात हो गए, है ना। अब यहाँ पे बात आता है कि रिजल्ट, ठीक है। आप सभी को लग रहा होगा रिजल्ट जितना जल्दी आ जाए, सही बात है, सभी को लगता है और सभी चाहेंगे कि जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर रिजल्ट की बात करें, ठीक है, आंसर की तो आ चुका है और लगभग यहाँ पे आंसर की भी देख सकते हैं कि 1 महीने के लगभग के आसपास में आपका आंसर की भी आ गया था। तो रिज़ल्ट भी अब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, ठीक है, रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। ये नवंबर अब लगभग ख़त्म होने को है। तो मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपका 10, ठीक है, 10 दिसंबर से पहले कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है। 10 दिसंबर से पहले कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टियर 2 के लिए शायद प्रिपेयर नहीं होंगे, तो कर ले, ठीक है। चलिए ठीक है, जिनका अगर नहीं भी टियर 1 क्लियर होता, टियर 2 में बैठने का मौका तो मिलेगा, सीखने का मौका तो मिलेगा और अपने एक्सपीरियंस को गेन करने का मौका मिला, जो कि अगले बार के लिए आप फाइट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसे क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी टियर 1 निकलता है, चाहे वो मेरिट में बनता है उनका मार्क्स या नहीं भी बनता है, सभी मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और मेरा इस वीडियो बनाने का पीछे मोटिव ये था कि आप लोग को डिमोटिवेट ना करिए। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पॉजिटिव सेंस में आपको चीज़ें बताई और आगे बताता रहूँगा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो